नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय सीएम बनने के बाद से लगातार कंट्रोवर्सी में हैं। इसके अलावा वो अपने राज्य के लिए फैसले भी ले रहे हैं, तो फिलहाल सीएम विजय चर्चा में है। इसी बीच अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर गुहार लगाई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कॉटन कारोबारी इस समय बहुत परेशान हैं। पिछले 2 महीने में कपास या कॉटन की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसी वजह से सूती धागे की कीमत भी चढ़ गई है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने गुहार लगाई है। विजय का कहना है कि इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में है। सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, ये उपाय भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने, यहाँ से निर्यात बढ़ाने और रोजगार की सुरक्षा करने में सक्षम करेगा। आगे उन्होंने लिखा, कपास या रुई की कीमत पिछले 2 महीनों में 54,700 से बढ़कर 67,700 प्रति कैंडी हो गई है। ये 25% की वृद्धि है। इसी वजह से सूती धागा या कॉटन यॉर्न की कीमत 301 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 330 रुपए प्रति किलो हो गई है। ऐसी स्थिति में रॉ मटेरियल की निरंतर आपूर्ति केवल आयात के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि इस समय कपास पर 11% का आयात शुल्क लगता है। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि ड्यूटी फ्री कपास के आयात की अनुमति देने से उद्योग को बढ़ती निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहने में भी मदद मिलेगी। इससे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों का जॉब चलता रहेगा। भारत में खेती के बाद टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। इसलिए सरकार पर लाखों लोगों को रोजगार की रक्षा करने और वस्त्र मूल्य श्रृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो कुछ इस तरह से सीएम विजय ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। आपको बता दें, सीएम बनने के बाद से विजय लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही तेजी से कामकाज शुरू कर दिया था। पद संभालने के बाद उन्होंने राज्य में बड़ा फैसला लेते हुए 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।